ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, इस कोरोना की वबा और लॉकडाउन का सिलसिला जारी व साजी होने की वजह से हमारा आपकी क्लास में शामिल हो चुके हैं। चलो बच्चों, आज हम 9वीं जमात साइंस की एक इकाई का मुतालिया करेंगे जो बहुत ही अहम उन्वान है और इल्म कीमिया की बुनियाद है। तो सबसे पहले क़ब्ल मुतालिया से पहले मैं चंद सवालात करूँगा, आप उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो तलबा, सबसे पहला सवाल है आपके लिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मादा क्या है? मादा क्या है? इस सवाल को हम चौथी पांचवी जमात में पढ़ चुके हैं, पिछले सबक में भी पढ़ चुके हैं। तो मादा किसे कहते हैं? तो बच्चों, आपका जवाब क्या है इसके ताल्लुक से? तो बच्चों बताइए जवाब क्या है। चलिए आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। मादा क्या है? यानी मादा हर वो शय जो जगह घेरती है और कमियत रखती है, मादा कहलाती है। मादा हर वो शय जो जगह घेरती और कमियत रखती है, मादा कहलाती है। तो बच्चों, आपने सही जवाब दिया। चलो अगली सवाल की तरफ हम चलते हैं। दूसरा सवाल है, मादा किससे बना होता है? मादा किससे बना होता है? तो बच्चों बताइए इसका जवाब क्या है। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो शाबाश बच्चों, आपने सही कह रहे हैं। उसका जवाब क्या है इसका? मादा छोटे छोटे जर्रात से बना होता है, जिनको हम एटम या जौहर कहते हैं, जिनको हम एटम या जौहर कहते हैं। मादा छोटे छोटे जर्रात से बना होता है, जिसको एटम या जौहर कहते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, जौहर से क्या मुराद है? जौहर से क्या मुराद है? जौहर किसे कहते हैं? व्हाट इज एन एटम? व्हाट इज एन एटम? तो बच्चों बताइए जवाब इसका। हम 7वीं जमात में पढ़ चुके हैं, जौहर क्या है? तो बच्चों आप सही कह रहे हैं। क्या जवाब? सही कह रहे हैं। आपका क्या है जवाब इसका? अंसर का वो अखल तरीन जर्रा, अंसर का वो अखल तरीन जर्रा जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेता है, उसको जौहर कहते हैं या एटम कहते हैं। उसको जौहर या एटम कहते हैं। तो बच्चों अगला सवाल, तलबा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक क्या है? एक शक्ल दी गई है, एक शक्ल दी गई है। ये किसकी शक्ल है? ये कौन सी शक्ल है? किसकी शक्ल है या कौन सी शक्ल है? तो बच्चों बताइए जवाब इसका। अब 7वीं 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं, इस खाके को भी देखे हैं, इस शक्ल को भी देखे हैं। तो क्या है इसका जवाब? हाँ, चलो आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। ये है जौहर की बनावट या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की बनावट या जौहर की बनावट भी कहते हैं। अंग्रेजी में एटम बोलते हैं, उर्दू में जौहर बोलते हैं। तो बच्चों आज हम 9वीं जमात साइंस की चौथी इकाई, जिसका नाम है एटम की बनावट, का मुतालिया करेंगे। इस इकाई को सफ़ा नंबर 51 से 62 तक दर्ज किया गया है। तो तलबा अब हम इस इकाई को 3 वक्फों में यानी 3 पीरियडों में पढ़ेंगे। तो चले देखेंगे इसके इक्तिसाबी नुकात क्या हैं। तो बच्चों इसके इक्तिसाबी नुकात हैं, एटम की तारीख, मादे में 12 जर्रात, एटम की बनावट, मुख्तलिफ मदारों या खलों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम, गिरफ्त, 6वां एटमी अदद और कमियती अदद, आखिर में हमजा और हमवार। इन 7 इक्तिसाबी नुकात को हम 3 पीरियडों में वक्फों में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले वक्फे में आने वाले पीरियड देखेंगे। पहले वक्फे में यानी पहले पीरियड में आने वाले इक्तिसाबी नुकात, एटम की तारीख,
मादे में 12 वर जर्रात और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। दूसरे वक्फे में कौन से सलाहियतें हैं? सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल, इसके बाद न्यूट्रॉन्स। इन तीनों को हम दूसरे वक्फे में पीरियड में पढ़ेंगे। तो तीसरे वक्फे में आने वाले इक्तिसाबी नुकात इस तरह हैं। हौलों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम, गिरफ्त, एटमी अदद और कमियती अदद, हमजा और हमबार। तो बच्चों ये 3 पीरियडों में आने वाले इक्तिसाबी नुकात हैं। अब हम इसका मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले एटम की तारीख, जो पहले वक्फे में आने वाली नुकात। एटम की तारीख क्या है? हम जानते हैं हिंदुस्तानी और यूनानी फिलासफर हमेशा से मादे की नामालूम और नादीदा शक्ल के बारे में जानने के लिए फिक्रमंद रहते थे और ज्यादा जुस्तजू रखते थे और उन जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे कि मादे में कौन कौन सी चीजें या कौन से अज़्ज़ा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर हमारे हिंदुस्तानी फिलासफर हैं। इनका नाम है महर्षि कंड। इनका जमाना है 500 साल क़ब्ल मसीह। एक 500 साल क़ब्ल मसीह है। इनका कहना क्या है? मादे की नाकाबिले तक़सीम जर्रे को एटम कहा जाता है। तो इन्होंने एक दफा एक अनाज का दाना लेकर उसको तक़सीम करते गए और एक छोटे छोटे जर्रात हासिल हुए। तो उन छोटे जर्रात को मजीद तक़सीम नहीं किया जा सका। उन जर्रात को इन्होंने एटम कहा या परमाणु यानी एक संस्कृत वर्ड है, एटम अंग्रेजी वर्ड है, उर्दू जो में जौहर कहते हैं या एटम कहते हैं। तो बच्चों तो नाकाबिले तक़सीम जर्रे को एटम कहा जाता है। तो उसी जमाने में और एक हमारे हिंदुस्तानी फिलासफर, उनका नाम है फकोदा कट्टैया। तो इनका कहना क्या है? आमतौर पर जर्रात इत्तेहादी शक्ल में पाए जाते हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ हालतें मिलती हैं। यानी इसका मतलब ये है तो जो जर्रात जो हासिल होते हैं वो आजादाना तौर पर नहीं पाए जाते, यानी इत्तेहादी शक्ल में पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे के इत्तेहाद से मिलकर पाए जाते हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ हालतें मिलती हैं। हम जानते हैं कि मादे की 3 हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। तो बच्चों अगला है तो अगले यूनानी फिलोसोफर हैं ये, इनका नाम है डेमोक्रिटस और लुसिपेस। ये यूनानी फिलोसोफर हैं। तो खदीम यूनानी फिलोसोफर डेमोक्रिटस और लुसिपेस, इन्होंने भी यही कहा था जिस तरह महर्षि कंड ने कहा था। महर्षि कंड ने कहा था क्या? एटम नाकाबिले तक़सीम जर्रा है। इन्होंने मादे को अगर हम तक़सीम करते जाएं तो एक मुकाम वो आएगा जिसको मजीद तक़सीम नहीं किया जाएगा। उस जर्रे को इन्होंने एटोमोस यानी एटम कहा। यानी हिंदुस्तानी और यूनानी फिलोसोफर दोनों भी यही कहे कि नाकाबिले तक़सीम जर्रे को एटम कहा। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि मादे की बुनियादी तामीरी ईंटें उसके जौहर होते हैं और इसके सालिमें होते हैं। तो बच्चों हम इस सबक में इन सवालों के जवाब हासिल करेंगे। पहला सवाल यह है, एक आंसर के एटम को क्या चीज दूसरे एटम के आंसर को मुख्तलिफ बनाती है? एक आंसर के एटम को क्या चीज दूसरे एटम को आंसर से मुख्तलिफ बनाती है? दूसरा, क्या सच में क्या एटम वाकई नाकाबिले तक़सीम है जैसा कि डाल्टन ने तजवीज़ किया था? हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि डाल्टन ने भी यही कहा था कि एटम नाकाबिले तक़सीम जर्रा है। तो तीसरा है, क्या एटम के अंदर मजीद छोटे तश्कीली अज़्ज़ा हो सकते हैं? तो इन सवालात के जवाब हम इस इकाई में तलाश करेंगे। तो बच्चों इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो में, तो मादे में 12 वर जर्रात। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक बच्चा कंगा कर रहा है अपने सूखे बालों में।
कंगा करके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर रख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कागज के टुकड़े इसको चिस्पा कर रहे हैं, उसको चिस्पा कर रहे हैं। हमें ये बात इससे ये जाहिर होता है कि दो अशिया आपस में रगड़े जाने से बरकी तौर पर बराबर हो जाती हैं। दो अशिया आपस में रगड़े जाने पर बरकी तौर पर बराबर हो जाती हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि एटम काबिल तकसीम है, एटम काबिल तकसीम है और बराबर ज़र्रात पर मुश्तमिल है, यानी चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो बच्चों अगली नुकात हमारे मादे में बराबर ज़र्रात। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने इजाद किया। आम तौर पर इलेक्ट्रॉन को -e से जाहिर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को -e से जाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमियत को नाकाबिले लिहाज माना जाता है, यानी इसकी कमियत इतनी कम है कि इसको काबिले लिहाज नहीं रखा गया और इसके बरकी भार को -1 माना जाता है, इसके बरकी भार को -1 माना जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने इजाद किया, जिसको ई से जाहिर करते हैं और इसकी कमियत नाकाबिल लिहाज और इसके बरकी भार को -1 माना जाता है। तो अगला है ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ये भी एक मशहूर साइंसदान हैं, इन्होंने केनाल शुआएं इजाद की थी, केनाल शुआएं की दरियाफ्त की थी। तो इलेक्ट्रॉन शनाख्त किए जाने से पहले ही, यानी इलेक्ट्रॉन का पता होने से पहले ही 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एटम से खारिज होने वाली नई शुआएं दरियाफ्त कर ली थी। इन्हें वो शुआओं को केनाल रेस का नाम दिया गया, केनाल रेस का नाम दिया गया, यानी केनाल शुआएं कहा गया। मादे में बराबर ज़र्रात। ये शुआएं मुस्बत बराबर, जो केनाल शुआएं थी वो तमाम क्या थी, वो मुस्बत बराबर अशिया थी। इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इसकी कमियत इलेक्ट्रॉन की कमियत से तकरीबन 2000 गुना ज्यादा थी। इसकी प्रोटॉन की कमियत इलेक्ट्रॉन की कमियत से 2000 गुना ज्यादा थी या बढ़कर थी। यानी प्रोटॉन की कमियत को 1 माना जाता है, प्रोटॉन की कमियत को 1 माना जाता है और इसके बरक़ बार को, यानी इसके चार्ज को +1 माना जाता है और इसके चार्ज को +1 माना जाता है और उसकी कमियत को 1 माना जाता है। और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना इसकी कमियत 2000 गुना ज्यादा थी। तो बच्चों एक एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। दो में एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी पाए जाते हैं। इसके बरकी बार को मादिल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। अगर एटम में अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी है, तो बरकी तौर पर मादिल हो जाता है एटम। प्रोटॉन एटम के अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम एटम से अलग किया जा सकता है, जबकि प्रोटॉनों को नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि एटम के अंदरूनी हिस्से में प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन के बैरूनी हिस्से में, यानी उसके अतराफ में, यानी अंदरूनी हिस्से के अतराफ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको आसानी से निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो बच्चों डाल्टन का जोहरी नजरिया, तो आप देख रहे हैं तस्वीर किसकी है, जॉन डाल्टन की है, एक ब्रिटिश साइंसदान थे। तमाम मादे बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं, जिन्हें एटम या जौहर कहते हैं, एटम या जौहर कहते हैं। एटम नाकाबिले तकसीम ज़र्रात होते हैं, जिन्हें किसी कीमियाई तामील में न तो खल्क किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरियाफ्त के बाद इस दूसरे मौज़ूए को, उसूल मौज़ूए को, दूसरे पोस्टुलेट को रद्द कर दिया गया। तीसरा पॉइंट डाल्टन का जोहरी नजरिए का तीसरा पॉइंट, दिए गए किसी एक आंसर की
एटमी कमियत कीमियाई तामील में मुमासिल होते हैं। इस दिए गए किसी एक आंसर में एटमी कमियत कीमियाई तामील में मुमासिल होते हैं। मुख्तलिफ अनासिर के एटम की कमियत और खुसूसियत मुख्तलिफ होती है, यानी हाइड्रोजन की एटमिक कमियत और ऑक्सीजन की एटमिक कमियत दोनों की मुख्तलिफ होती हैं और उनकी कीमियाई खुसूसियत भी मुख्तलिफ होती हैं। मुरक्कबात बनाने के लिए एटम छोटे सही आदात के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, H2O, पानी। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का ये एटम, एक एटम मुत्तहिद होकर पानी बनाते हैं। यानी जो इनका आपस में मिलाप है वो सही आदात में होता है, यानी नहीं होता, सिर्फ ये सही आदात के तनासुब में इत्तेहाद पाकर मुरक्कबात बनाते हैं। किसी दिए हुए मुरक्कब में एटम की किस्म और तादाद मुस्तकिल होती है। जैसा कि अभी मैंने कहा था, पानी में H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो एटम की किस्म और उनकी तादाद मुस्तकिल होती है। तो जे थॉमसन, तुम जानते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए थे। माध्यम एटम में पाए जाने वाला महीन जर्रा जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी दरियाफ्त करने वाले साइंसदान हैं जे थॉमसन। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। एक अंग्रेज तिब्बतदान थे। इनकी पैदाइश 18 दिसंबर 1856 को नीम शहरी इलाके चिताम्बल में हुई और इन्हें 1906 में इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के काम के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया। 1906 में इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के काम के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया। इन्होंने 35 साल तक कैवेंडिश लैबोरेटरी में सरबराही की और इनके 7 रिसर्च मातहतों के तहतों ने नोबेल इनाम हासिल किया। तो इनके 7 रिसर्च वर्क्स हैं, इनके तहत इनको नोबेल इनाम से नवाजा गया। तो इन्होंने ना जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के लिए मशहूर हुए और उनको 1906 में इनको नोबेल इनाम से नवाजा गया। तो बच्चों, थॉमसन का जौहरी मॉडल तो आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो आप नजर देख रहे हैं तलबा, ये क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब को कैथोड और एनोड से इसको कनेक्ट करके इसमें से जो ये हवा होती है, हवा को निकाला गया। लो प्रेशर, इसको लो प्रेशर हाई वोल्टेज के साथ जब आजमाया गया तो कैथोड में से सब्ज रंग की शुआएं खारिज हुई। वो शुआएं जब पॉजिटिव चार्ज मेटल और नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट के दरमियान में रखा गया, तो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर के जाने पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है और नीचे जाने नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट है। जब रखा गया तो ये सब्ज रंग की शुआएं पॉजिटिवली चार्ज मेटल के प्लेट के जानिब मुनहरिफ हुई, तो उस तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो कहने का मतलब इसको क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। जो कैथोड से सब्ज रंग की शुआएं थी, जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो बच्चों, माध्यम में 12 वर्ग ज़रात अभी हमने पढ़ा था। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की अलामत E- से की जाती है। इसकी अलामत E- है और इसका बरक़ी चार्ज -1 होता है। इसका बरक़ी चार्ज -1 होता है। प्रोटॉन की अलामत P+ होती है। प्रोटॉन को है ना P+ से जाहिर करते हैं और इसका बरक़ी चार्ज यानी इसका चार्ज +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है। तो बच्चों, ये है थॉमसन का जौहरी मॉडल। थॉमसन का जौहरी मॉडल को है ना एक आसान मिसाल के जरिए, थॉमसन का जौहरी मॉडल क्या है? तो प्रोटॉन पूरे कुर्रे में, एटम के पूरे कुर्रे में समाया हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समाये हुए हैं। तो जिस तरह से इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस प्लम मॉडलिंग, यानी जो क्रिसमस के दौरान जो केक बनाया जाता है,
کہ کیک بنائی تھی جس میں ڈرائی فروٹس استعمال کیا جاتا ہے. جو کیک کا جو کھایا جو کیک جو ہوتا ہے وہ پروٹان کے مانند یعنی اس کو پروٹان سے تشبیہ دی گئی, اور جس میں ڈرائی فروٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو الیکٹران کی طرح مانا گیا. جیسا مثال کے طور پر واٹر میلن دیا گیا. واٹر میلن کیا ہے؟ جو کھایا جانے والا جو گودا ہے یعنی لال رنگ کا جو گودا ہے یعنی مغز ہے وہ پروٹان ہے, اور جو سیاہ رنگ کے جو بیج ہیں اس کو الیکٹران سے تشبیہ دی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے تھامسن proposed a model of atom, spherical atom composed of diffuse positively charged matter in which electrons were embedded like a plum pudding. Electrons were embedded like a plum pudding. تو بچوں تھامسن کا جوہری ماڈل پر دو نکات درج کیے گئے ہیں. ایک ایٹم مثبت بار شدہ کرے پر مشتمل ہے, ہم نے دیکھا تھا ابھی بھی. تو ایک ایٹم مثبت بار شدہ کرے پر مشتمل ہے یعنی پورے کرے میں پروٹان شامل ہیں اور اس میں الیکٹران بھی شامل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ الیکٹران بھی پیوست ہیں, اور دونوں منفی اور مثبت بار عددی قدر یکساں ہوتی ہے. منفی اور مثبت بار کی قدر یکساں ہوتی ہے. منفی اور مثبت برقی بار کی عدد یعنی جتنے الیکٹران پائے جاتے ہیں اتنے ہی پروٹان پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی ایٹم میں 5 الیکٹران پائے جاتے ہیں تو 5 پروٹان بھی پائے جاتے ہیں. اس طرح سے ایٹم تعدیلی ہو جاتا ہے جس میں منفی اور مثبت برقی بار کی عددی قدر یکساں ہوتی ہے, جتنے الیکٹران ہوتے ہیں اتنے پروٹان بھی پائے جاتے ہیں. تو بچوں اگلا ہے, یہاں کو ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. تو بچوں آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے کون سے اقتصادی نکات پر روشنی ڈالی. تو سب سے پہلے ہم ایٹم کی تاریخ جانیں جس میں یونانی اور ہندوستانی فلاسفر دونوں بھی اپنے اپنے خیالات پیش کیے, اور یہ کہا گیا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ذرہ ہے, مگر الیکٹران اور پروٹان کی دریافت کے بعد اس کو رد ہو, جیسے ڈالٹن نے تجویز کیا تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ذرہ, اس کو رد کیا گیا. دوسرا ہم مادے میں 12 ذرات کا مطالعہ کیا. تیسرے میں تھامسن کا اٹامک ماڈل ایسا ہے کہ جیسا بال کے جیسا ہے جس میں دونوں پروٹان اور الیکٹران شامل ہیں. تو بچوں آج ہم کیا ہے چند سوالات کروں گا, کوئز. سب سے پہلا سوال, کینال شعاعیں کس نے دریافت کی؟ کینال شعاعیں کس نے دریافت کی؟ تو بچوں ابھی ہم نے پڑھا کینال شعاعیں کس نے دریافت کی. تو بچوں بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کینال شعاعیں کس نے دریافت کی؟ ہاں شاباش, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ہے جواب اس کا؟ دیکھیں گے, آپ کے جواب کی تصدیق کریں گے. کینال شعاعیں کس نے دریافت کی؟ کینال شعاعیں دریافت کرنے کے لیے 4 سائنسدانوں کے نام دیے ہیں: جے تھامسن, جان ڈالٹن, گولڈسٹین, رودرفرڈ. جے تھامسن, جان ڈالٹن, گولڈسٹین, رودرفرڈ. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ ہاں اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ گولڈسٹین ہے. تو گولڈسٹین نے کینال شعاعیں دریافت کی. ان شعاعوں کو انہوں نے پروٹان کا نام دیا. شعاعوں کو پروٹان کا نام دیا. تو دوسرا سوال, پروٹان کی کمیت کتنے الیکٹران کی کمیت کے مساوی ہوتی ہے؟ پروٹان کی کمیت کتنے الیکٹران کی کمیت کے مساوی ہوتی ہے؟ 1500, 1000, 2500, 2000. 1500, 1000, 2500, 2000. یعنی ایک پروٹان کی کمیت کتنے الیکٹران کے برابر ہوتی ہے؟ تو بچوں ابھی نے پڑھا 2000 گنا, یعنی تو ایک پروٹان کی کمیت 2000 الیکٹران کی کمیت کے مساوی تقریباً مساوی ہوتی ہے. تو 2000 اس کا صحیح جواب ہے. تو بچوں اگلا سوال, الیکٹران کا برقی چارج کیا ہے؟ الیکٹران کا برقی چارج کیا ہے؟
इसमें 4 जवाब दिए हैं, -1 +1 -2 +2, -1 +1 -2 +2। तो क्या है बच्चों जवाब? एक बॉक्स भी मैं बताया था आपको क्लास पढ़ाते वक्त, तो इसमें 5 एटॉमिक जर्रे थे जोहर में पाए जाने वाले। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का बर्क़ी चार्ज क्या -1 है, क्या +1 है, क्या -2 है, क्या +2 है? क्या है बच्चों जवाब इसका? हाँ सही कह रहे हैं आप। इसका जवाब क्या है? शाबाश। इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज होता है, इसका चार्ज -1 होता है। शाबाश, आपने सही कहा। तीसरा सवाल, प्रोटॉन का बर्क़ी चार्ज है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसी तरह प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। प्रोटॉन का बर्क़ी चार्ज क्या है? -1 +1 -2 +2, -1 +1 -2 +2। तो बताओ बच्चों इसका सही जवाब क्या है? आप अभी भी पढ़ा था इसको। हाँ, इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है +1। तो प्रोटॉन का बर्क़ी चार्ज क्या होता है? +1 होता है। प्रोटॉन का बर्क़ी चार्ज +1 होता है। तो बच्चों अगला सवाल, अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो, अगर एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो तो इस पर कोई बर्फ़बार होगा या नहीं? इस पर कोई बर्फ़बार होगा या नहीं? तो बच्चों बताइए इसका जवाब क्या है? तो हमने इसका जवाब सही जवाब है, तो इस पर कोई बर्फ़बार नहीं होगा। तो अभी हमने थॉमसन के मॉडल में पढ़ा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम क्या होता है? तातीली होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर एक एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने पर तो यहाँ पर एटम तादीली हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और इसका बर्फ़बार, इस पर कोई बर्फ़बार नहीं होगा, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो बच्चों लिख लिए, आप घर पर काम लिख लें। तो सबसे पहला सवाल क्या है? कैनाल शुआएं क्या हैं? कैनाल शुआएं क्या हैं? थॉमसन के एटम के मॉडल की बुनियाद पर समझाइए कि एटम मजमूई तौर पर कैसे बेबर्क होता है। थॉमसन के एटम के मॉडल की बुनियाद पर समझाइए कि एटम मजमूई तौर पर कैसे बेबर्क होता है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, थॉमसन का एटम के मॉडल की वजाहत करो। जिस तरह 2 किस्म के एक मॉडल ये था प्लम पडिंग मॉडल, उसको बयान करना है। तो बच्चों इन सवालात के जवाब लिख कर अपने स्कूल के साइंस टीचर को दें और इसकी इस्लाह कर लें, करेक्शन कर लें, और इसको दोबारा घर में पढ़िए, ज़हन नशीन करिए, और ये आगे की जमातों में भी आएगा। बहुत ही अहम सबक है, तो इसको ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की तालीम के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। तो बच्चों ये था आज 9वीं जमात साइंस की 4थी इकाई का, लगभग हमने 20% इकाई का मुतालिया किया है। तो बच्चों हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.